हाय गाइस, मिंटो हेयर। तो मोदी जी ने अपनी स्पीच दी जिसमें उन्होंने अपने मन की बात में बहुत सारी बातें बोल दी और उसमें से सबसे पहली बात उन्होंने ये बोली, मित्रों पेट्रोल की बचत करें। ठीक है, करेंगे बचत, पर ये भी तो बता दीजिए पेट्रोल की जगह क्या डालें। पानी डाल लें गाड़ियों में, लिम्का डाल लें टैंकियों में, क्या डालें मोदी जी? वो गोली वाली बोतल डाल लें जिसमें से गैस बनती है, स्टिंगो रेड बुल के साथ गाड़ियां चल जाएंगी। पूरी बात बताएं ना, क्योंकि आप तो अपने मन की बात बता देते हो, पर आपके मन की बात सुन के लोगों के मन में इतनी सारी जो बातें आती हैं उनका जवाब भी तो दीजिए। कैसे बचत करें? ऐसे ही एक आदमी था, वो रोज दिल्ली से सोनीपत काम के लिए जाता था मोटरसाइकिल पे, रोज उसका 200 का पेट्रोल लगता था। उसने मोदी जी की बात सुन ली कि इन्होंने बोला पेट्रोल की बचत करनी है। उस दिन उसने 200 की बजाय 100 का पेट्रोल डाला। बस फिर क्या था, दिल्ली बाईपास से निकलते हुए उसका पेट्रोल खत्म हो गया, मोटरसाइकिल बंद हो गया। फिर वो खुद मोटरसाइकिल के साथ चल के घर तक आया। आके उसने आधा लीटर पसीना पोंछा माथे से, मोबाइल में से मोदी जी की फोटो निकाली है और कसम खाई है। कहता मुझे कसम लगे मोदी जी, आज के बाद आपके मन की बात सुनूंगा जरूर पर मानूंगा नहीं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो मोदी जी के बहुत ज्यादा समर्थक होते हैं, जिनको मोदी भक्त बोलते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि मोदी जी कुछ भी बोले ना, हमने करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा ही एक मोदी समर्थक, उसने देखा मोदी जी ने बोला है कि पेट्रोल की बचत करनी है, अब उसने गाड़ी भी चलानी है, तो उसने क्या किया, 2 दिहाड़ी मजदूर ले आया 500-500 पे गाड़ी को धक्का लगाने के लिए। वो पेट्रोल नहीं डलवाता, मजदूरों से धक्का लगवा रहा है। वैसे उसका रोज का 200-250 का पेट्रोल लगता था, ऐसे उसके मजदूरों के रोज के 1000 पे लग रहे हैं। अच्छा, पीएम मोदी जी ने तो सिर्फ इतना बोला है पेट्रोल की बचत करो। जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने तो पाकिस्तान के लोगों को सीधे हाथ खड़े करके बोल दिया है पेट्रोल है ही नहीं, खत्म है यार, टाटा बाय बाय, खत्म है ही नहीं पेट्रोल। लोग बड़े नाराज हैं पाकिस्तान के अपने पीएम से, वो उसको गालियां निकाल रहे हैं। वो बोल रहे हैं यार आप ऐसा बोल रहे हो, जितने डॉलर तुमने ये मीडिएशन करवाने में लगा दिए ना अमेरिका और ईरान की, इतने डॉलर में पाकिस्तान के लिए 10-12 साल का पेट्रोल आ जाता है। और एक और बात को लेके वहां के पाकिस्तान के लोग अपने पीएम से बहुत नाराज हैं। वो बोलते हैं मैं पहले बताया होता पेट्रोल के बारे में, क्योंकि हमने अपने सारे गधे चाइना को बेच दिए, ऊपर से तुम बोल रहे हो पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल भी गया, गधे भी गए। और उनकी ये बात सुन के पीएम शहबाज शरीफ अपने लोगों से बोल रहे हैं, अरे टेंशन मत लो, पेट्रोल का तो पता नहीं, गधे तो हम 1-1.5 महीने में बना ही लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में मिसाइल बनाने में टाइम लग सकता है, गधे बनाने में बड़े माहिर हैं वो लोग, चुटकियों में बना लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, यहाँ पर समझदार से ज्यादा गधे की वैल्यू है। दूसरी बात जो मोदी जी ने बोली है वो है, मित्रों 1 साल के लिए सोना मत खरीदें, गोल्ड पे बैन लगा दिया। अच्छा, एक बात है, मोदी जी खुद चाहे कुंवारे हैं, पर उनकी इस बात से जितने भी विवाहित पुरुष हैं वो बड़े खुश हैं। क्योंकि सबको पता है कि जो उनकी घरवाली होती है वाइफ, उसकी सबसे पहली डिमांड ही गोल्ड होती है। मुझे टोपस ला दो, मुझे बालियां ला दो, मुझे अंगूठी ला दो, मुझे जुगनी सेट दिला दो गोल्ड का। अब वो बड़े आराम से और बड़े अभिमान से मना कर सकते हैं कि नहीं लाके दे सकता, पीएम ने मना किया है। और पीएम मोदी की बात कोई भी स्त्री टाल नहीं सकती, क्योंकि सबको पता है कि पीएम साहब स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। चाहे कुछ बन नहीं रहा अभी, पर सोच तो रहे हैं ना। जैसे मोदी जी ने गोल्ड पे बैन लगा के बहुत सारे विवाहित पुरुषों को खुश कर दिया है, ऐसे ही मोदी जी गोल्ड फ्लेग पे बैन लगा देना तो बहुत सारी विवाहित स्त्रियां भी खुश हो जाएंगी। अच्छा, गोल्ड की बात पे मेरे दिमाग में आया कि सबसे ज्यादा गोल्ड मुझे लगता है, जिस तरह से हमारे जो पॉलिटिशियन है उन्होंने घोटाले किए हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड उन्हीं के पास है। उनको चाहिए अपने घर से सारा गोल्ड इकट्ठा करके देश के नाम समर्पित कर दें, फिर देखिएगा भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। अगली बात जो मोदी जी ने बोली है, मित्रों सब्जी बनाते हुए तेल का इस्तेमाल मत करें। तो मोदी जी तड़का किससे लगाएंगे? खांसी की दवाई का तड़का लगा लें, तड़का भी लग जाएगा, लोगों का गला भी खराब नहीं होगा। पर मुझे लगता है ये बात मोदी जी ने सबके फायदे के लिए बोली है, क्योंकि देखिए वो चाहते हैं कि मोटापा ना आए। तेल खाने से क्या होता है, फैट बनती है। अभी आपने देखा होगा भैंस जो होती है वो कच्चा चारा खाती है, कभी देखा है भैंस ने तड़का लगा के चारा तेल का और फिर खाया हो? कच्चा खाती है, कितनी फिट होती है। ऊपर से उसकी आंखें देखी, कभी देखा भैंस को चश्मा लगाओ? कुत्ता देखिए, कुत्ता भी कच्चा माल खाता है। किसी भी कुत्ते को आप तला हुआ पकोड़ा डाल के देखिए, कुत्ता मुंह नहीं लगाएगा, और उसको जैसे ही आप कच्चा मांस का टुकड़ा फेंको कुत्तों की तरह टूट के पड़ जाएगा। और देखिए कच्चा माल खाता है, कितना फिट होता है, सारा दिन आवारागर्दी करता है, थकता ही नहीं है। यही मोदी जी चाहते हैं भी, आप भी कच्ची सब्जियां खाओ, कच्चा माल खाओ। एक तरफ कच्ची सब्जी रख लो, दूसरी तरफ गूंथा हुआ आटा, उसकी रोटी बनाने की भी जरूरत नहीं है, गीले आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लो। एक तरफ से कच्ची सब्जी खाओ, दूसरी तरफ से वो आटे की गोली।
वो शरीर में जाके खुद ब खुद गर्म होकर तड़का लग के पक जाएगी। अब आप सोचोगे वो कैसे? क्योंकि मोदी जी जैसी बातें कर रहे हैं, लोगों का दिमाग गर्म हुआ पड़ा है, तो दिमाग की गर्मी ऑटोमेटिकली शरीर में पहुंचेगी। तो अब बाहर से कोई भी कच्चा माल खाओगे, अंदर जाके वो शरीर में ऑटोमेटिकली पक जाएगा। अगली बात जो मोदी जी ने बोली है कि मित्रों, फसलों पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल मत करें। ठीक है, लोग तो मान जाएंगे, फसलें नहीं मानेंगी, क्योंकि फसलों को आदत पड़ गई है, इंसान ने उनको आदत डाल दी है। जब तक फसलों को फर्टिलाइजर ना डालें, केमिकल ना डालेंगे, वो पकेंगी नहीं। वो मना कर देंगी, मुझे नहीं पकना, पहले मुझे फर्टिलाइजर दो। तो जैसे इंसान नशे पे लगा है, वैसे उसने फसलों को भी फर्टिलाइजर के नशे पे लगा दिया है। वो नहीं पकेंगी जब तक फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे। अगली बात जो मोदी जी ने कही है कि मित्रों, अगले कुछ टाइम के लिए विदेशों में घूमना बंद कर दीजिए। मोदी जी कोई नहीं घूमने जाता, ये सब पॉलिटिशियन लोग जाते हैं, मंत्री लोग जाते हैं, समझ रहे हो? वो चाहे सरकार में हो, अपोजिशन में हो, किसी भी पार्टी के हो, ये सिर्फ नेता लोग ही जाते हैं घूमने, आम लोग नहीं जाते हैं। आम लोग तो किसी तरह जाते हैं, हमारा वीजा लग जाए। जिनका नहीं लगता वो डंकी लगा के जाते हैं, घूमने कोई नहीं जाता। वैसे भी जितनी महंगाई हुई पड़ी है, लोगों के पास शिमला घूमने को पैसे नहीं है, सिंगापुर कहां से जाएंगे? और मुझे लगता है अगर ऐसे ही हालात रहे तो लोग अपने घर से पास के शहर में भी नहीं जा पाएंगे, घर में ही एक दूसरे के साथ किकली डाल के घूम लिया करेंगे। अच्छा, जिस तरह के आजकल हालात बन रहे हैं और अफवाहें फैल रही हैं, मुझे तो डर लग रहा है आने वाले टाइम में सरकारें ये ना बोलना शुरू कर दें कि गाड़ी चलानी बंद करो, बैलगाड़ी चलाओ, खाना खाना बंद करो, घास फूस खाओ, कपड़े पहनना बंद करो, केले के पत्ते लगाओ। मतलब ये मानव को आदि मानव बना के छोड़ेंगे। मोदी जी ने अपने मन की बात तो कर दी, पर उनको लोगों के मन की बात भी सुननी चाहिए। लोग ये कहना चाहते हैं कि देखिए सर, आप लोगों को बोल रहे हैं पेट्रोल की बचत करो। आपको सबसे पहले ये बात, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, ये जो एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधान, पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हैं, सब पॉलिटिशियन, इनको बोलें, क्योंकि सबसे ज्यादा खपत यही करते हैं पेट्रोल की। एक आदमी होता है, उसके साथ 20-20 गाड़ियों का काफिला चलता है, और हर गाड़ी में एक एक जन बैठा होता है। यार अगर इतने बंदे लेके जाने में हैं तो ठीक है, एक गाड़ी में खुद बैठो, बाकी सारे आदमी ट्रक में भर के साथ ले जाओ। अच्छा, ऊपर से इनको काम भी कोई नहीं होता, ऐसे ही चले रहते हैं वेले, ऐसे ही हूटर लगा के गाड़ियों को काफिला लेके ढूं ढूं ढूं, और इनकी वजह से उन लोगों को रोका जाता है जो बेचारे काम पे जा रहे हैं। इतना पेट्रोल सारे शहर की गाड़ियां नहीं फूंकती हैं जितना उस शहर का एमएलए अपनी एक गेड़ी में फूंक देता है। ऊपर से जो इन नेताओं के चमचे होते हैं वो इनसे भी ऊपर होते हैं, वो बिना बात के हूटर वाली गाड़ी लेके उधर उधर घूमते रहते हैं, उससे पेट्रोल नहीं खत्म होता। अच्छा, ये नेता लोग तो एक साइड पे, इनके जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें से भी अगर किसी ने सब्जी लेने जाना हो, साथ में 3-4 गाड़ियां और सिक्योरिटी वाले भेजते हैं। सीरिया जा रहे हैं सब्जी लेने, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पार करना है आपने, इतनी गाड़ियां और सिक्योरिटी भेज रहे हो, तब पेट्रोल नहीं खत्म होता। इनके बच्चे ने भी अगर स्कूल में जाना हो, उसके साथ भी 3-4 गाड़ियां भेज देते हैं। बच्चा स्कूल की बस में नहीं जा सकता, यहाँ घर में ही स्कूल खोल लो। ऊपर से इनकी जो गाड़ियां हैं वो भी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, उनकी एवरेज भी 5 किलोमीटर प्रति लीटर होती है। ऐसी गाड़ी तो गेट से बाहर बैक करते हो 3 लीटर पेट्रोल फूंक देती है। इसलिए अगर पेट्रोल की बचत करनी है तो सबसे पहले पॉलिटिशियन को करनी चाहिए, लोग अपने आप कर लेंगे। अभी देखिए, जो पार्लियामेंट का सत्र होता है, विधानसभा, लोकसभा, उसमें ये लीडर लोग हैं, उनको चाहिए जो लोग लोकल रहते हैं वो पैदल आ जाएं या सरकारी बस में आ जाएं। वहां पे सीटें बनी होती हैं स्पेशल, आपने देखा होगा, लिखा होता है पीछे एमएलए, एमपी, पर आज तक मुझे बताओ किसी ने देखा है कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री बस में बैठ के गया हो? अच्छा, जो लोग थोड़ी दूर रहते हैं वो साइकिल पे आ जाएं। मतलब लोगों को बोल रहे हैं पेट्रोल की बचत करो, बचत करो। अरे भाई, खुद भी तो करो, कि जहाँ सिर्फ लोगों ने ठेका ले रखा है, फिर तुमको एमएलए, एमपी क्यों बनाया हुआ है? तो इन पॉलिटिशियंस को लोगों के मन की बात भी सुननी चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। लोग यही चाहते हैं कि जो चीज आप आम पब्लिक को बोलते हैं, पहले खुद उस पर चलिए, जिससे देश का भला हो। लोग अपने आप आपके पीछे चल पड़ेंगे, और अगर नहीं चलना तो ठीक है, आप बोलते रहिए, लोग सुनते रहेंगे।